नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंडरी वालों में, जो कि पाठ योजना ये हमारा तीसरा है। और इसमें पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। ये हमारा दिनांक पहले डालेंगे जिस दिन आप पढ़ाएंगे। ये कक्षा 6 का है और विषय गणित है, चक्र प्रथम है, अवधि 40 मिनट है। और पर्टिकुलर हमें संख्या प्रणाली के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सामान्य उद्देश्य 8 से 10 पॉइंट लिखेंगे। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल में देखो तो सामान्य उद्देश्य वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ये 8 से 10 पॉइंट सामान्य उद्देश्य के रहेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों की संख्या प्रणाली का ज्ञान कराना, जिससे बच्चों को संख्याओं के प्रकार को जान सकेंगे, सम संख्या और सम संख्या विषम संख्या में अंतर जान सकेंगे। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, छात्रों की संख्या प्रणाली का बोध कराना, जिससे बच्चे संख्याओं के प्रकार को समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र संख्याओं के प्रकार के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। सहायक सामग्री चाक, रजिस्टर और सब भी लिख सकते हैं, जो भी आप यूज करें। पॉइंटर। पूर्व ज्ञान, बच्चे संख्या प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमारा प्रस्तावना पत्र रहेगा। गणना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चों का जवाब होगा संख्याओं की आवश्यकता होती है। 1 2 3 4 5 क्या है, डॉट 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 क्या है, तो बच्चे जवाब हम देखेंगे संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 कैसी संख्याएं हैं, तो ये बच्चे कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। संख्याओं के प्रकार के बारे में बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। और हमारा उद्देश्य का बच्चों आज हम सब संख्या प्रणाली के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तुतीकरण होगा। शिक्षण बिंदु में फिर से हम एक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। संख्याओं के प्रकार का वर्गीकरण बताइए, बच्चे मौन रहेंगे। इसके बाद हम संख्याओं के प्रकार की व्याख्या करेंगे। ये विधि हमारा व्याख्यान विधि रहेगा। इसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम क्रिया, छात्राधिगम क्रिया और छात्राध्यापक क्रिया। संख्याएं अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभ्यास संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके बाद हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में करेंगे। गणना के लिए कि जिस संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके बाद पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 एंड सो ऑन। बहुत फिर हमारा अगर यदि आपका प्रश्न ये जैसे बच्चों को एक दिन में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप द्वितीय अनुवर्ती करके भी आप पढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम आप बोध प्रश्न करके बच्चों को नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो बोधात्मक प्रश्न होगा 1 2 3 4 5 कैसी संख्याएं हैं, तो बच्चों का जवाब होगा कि प्राकृतिक संख्या है। फिर इसके बाद क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ बच्चे जवाब देंगे 0 एक पूर्ण संख्या है। -4 -5 -6 -3 -2 -1 0 1 2 कैसी संख्या है, तो बच्चों का जवाब होगा ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर ऐसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो ये 1 से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है, तो सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं है। ये सब भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा द्वितीय अनुवर्ती में हम पढ़ाएंगे सम और विषम संख्या के बारे में। फिर प्रश्नोत्तर विधि हम करेंगे 227 कितने अंकों से बनने वाली संख्या है, तो बच्चों का जवाब होगा 227 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। संख्याओं के प्रकार के बारे में बताइए, तो बच्चे बताएंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब बताएंगे, जो कि हमने पहले पार्ट में चर्चा किया था। इसके बाद सम और विषम संख्या की पहचान बताइए, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न फिर से हो जाएगा। और आज हम सम और विषम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा व्याख्यान विधि होगा। स्पष्टीकरण, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब सम संख्याएं हैं। और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम संख्या। जो संख्याएं 2 से ना विभाजित हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं।
फिर हम बोध प्रश्न करेंगे कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बच्चों का जवाब सम संख्या। 248 सम संख्या या विषम संख्या, तो बच्चों का जवाब होगा सम संख्या। 9 क्या है, तो 9 एक विषम संख्या है। फिर मूल्यांकन प्रश्न होगा हमारा, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। गणना के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चों का जवाब होगा संख्याओं की आवश्यकता। 1 2 3 4 5 कैसी संख्या है, तो ये सब प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का शून्य संख्या ऋणात्मक संख्या के योग को जो सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। 268 कैसी संख्या, तो बच्चों का जवाब सम संख्या होगी। और 543 कैसी संख्या, तो 543 विषम संख्या है। फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो बच्चे जवाब दे देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या गणना करने वाली अंक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अच्छा, 0 क्या 0 एक पूर्णांक संख्या, तो बच्चों का जवाब होगा हाँ। सम संख्या तथा विषम संख्या की पहचान बताइए। जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह विषम संख्या कहलाती है। इनमें से विषम संख्या बताइए, तो बच्चे छाट कर बचाएंगे। 2 3 5 7 11 ये सब विषम संख्या है। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो वो सम संख्या कहलाती है। फिर हमारा निरीक्षण कार्य होगा, छात्र घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। और गृह कार्य में बच्चों आप सभी सम संख्या तथा विषम संख्या के बारे में 10-10 शब्द लिख कर आइएगा। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।